हेलो दोस्तों, 10th साइंस टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। यह टेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। यह टेस्ट रोज़ शाम को 8 बजे होता है। 20 से 25 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन बनाना होता है। उसके बाद हम वीडियो डिस्कशन प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपको से 2 क्वेश्चन गलत हुआ है उससे लिखकर याद कर लें, ताकि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आपको अच्छे नंबर मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है जो मुलायम होगी? तो मुलायम है वो धातु है सोडियम। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है Na। पूछेगा सबसे मुलायम धातु क्या है, तो भी आंसर क्या होगा? सोडियम। दूसरा क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। किस धातु की? जिंक की। लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? धातु पूछे कौन सा धातु कमरे का ताप पर द्रव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पारा। अगर पूछे कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। देखिए क्या है, अगर पूछे धातु कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा। और कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन। अगला है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? अगर आपको बॉक्साइट का फॉर्मूला पता है Al2O3, तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं किसका अयस्क है। Al2O3 है, मैंने एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है, सबसे अधिक तन एवं आघातभर धातु कौन सा है? सबसे तन एवं आघातभर धातु सोना। तन का मतलब क्या होता है? जिसे तार के रूप में खींच सकते हैं उसे तन कहते हैं, और जिसे पतला चादर के रूप में बना सकते हैं पीट कर, उसे क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं। सबसे ज़्यादा तन भी आघातवर्ध भी है क्या है? सोना। याद रखिएगा कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्बन क्या है? कार्बन धातु या धातु है। याद रखिएगा कार्बन क्या है? अधातु है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कार्बन क्या है, आंसर क्या है? अधातु है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? कार्बन का 3 अपरूप है। कार्बन का अपरूप जो है, पहला ग्रेफाइट है, दूसरा क्या है? हीरा है, तीसरा बकनिट्रोफ्लोरीन जिसको C60 कहते हैं। लेकिन इस पर कठोर कौन सा है? कठोर है हीरा, सबसे अधिक कठोर होता है। आगे कह रहा है सल्फर के गैस का नाम बतावे। सल्फर के गैस का नाम क्या है? जिंक सल्फाइड, ZnS बोलते हैं। सल्फर के गैस का नाम है जिंक सल्फाइड। इसका फार्मूला क्या होगा? ZnS इसका फार्मूला होगा। अगला है, 1 ग्राम सोना से कितनी मीटर लंबी तार बनाई जा सकती है? अभी बोले 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि Zn + HCl में कौन सी गैस निकलेगी? Zn धातु है, HCl अम्ल है। कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हरदम याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे? ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 + H2। अगर समीकरण आपको नहीं समझ में आता है तो समीकरण का एक वीडियो इस चैनल पर बना हुआ है, उसे देखें। उसके बाद ये समीकरण समझ में आएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से आप उत्तर दे पाएंगे। अगला क्या है, हीरा का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि कठोर धातु है तो कठोर है, इसके कारण हीरा का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा? उच्च होगा। अगला कह रहा है, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु का तात्पर्य है जिसमें जंग कर नहीं लगता है। तो क्या है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब है भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु। सोना, चांदी, प्लेटिनम, जो भी ऑप्शन रहे प्लेटिनम। इसी कारण इस सब का आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि जंग नहीं लगता है, चमक बरकरार रहती है। कह रहा है, अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रॉन किससे मुक्त होती है? तो इलेक्ट्रॉन जो होती है एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। तो अपघटन क्रिया में एनोड जो होती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जो होती है मुक्त होती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। आयनिक यौगिक का उदाहरण दीजिए।
आयनिक यौगिक कहते किसको है, जिसमें पहला धातु दूसरा धातु जैसे रहे। जैसे मान लीजिए NaCl, ये धातु है, यह धातु है, तो क्या कहें, आयनिक यौगिक। कहेंगे कि CaCl2, ये क्या है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि धातु है, यह धातु है, तो आयनिक यौगिक का उदाहरण NaCl, CaCl2, ZnCl2 सब ये सब हो सकता है। कह रहा है धातु को पतले तार में खींचने का गुण क्या कहलाता है। एक बोले अगर धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं तो उसे तन्य कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अगर पतला चादर के रूप में खींच सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आघातवर्ता कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है पतले चादर में खींचने के गुण को क्या कहते हैं, तो इसको तन्यता कहते हैं, तन्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के उदर कतार को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदर माने इस जो लंबा लंबा कतार होता है इसको कहते हैं वर्ग, और वर्ग की संख्या कितनी है, 18। और कहेगा आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आवर्त। आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। आवर्त की संख्या कितनी, 7 है। तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के उदर कतार को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, अभी बताएं। आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। अगला कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को बोलते हैं क्षारीय धातु। कह रहा है आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि द्वितीय वर्ग का जितना भी तत्व है वो सभी मिट्टी से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। तो कहेगा अगर आवर्त सारणी का पिता तो मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी का मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, तो मोसले को। और पूछेगा खाली आवर्त सारणी का पिता किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मेंडलीफ। क्या होगा, मेंडलीफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।